हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो सर। आदाब। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे सर हैं आप लोग? नमस्ते सर। नमस्कार। सब बहुत बढ़िया। ठीक हैं गुड आप गुड। सब लोग? हाँ जी। हाँ जी सर। खुश आमदीद है आप सब लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे दर्शन एकेडमी की तरफ से इस क्लास में, जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन ज़बानों में से एक ज़बान है। और अच्छी बात यह है कि हम उस अजीम इंसान, उस महान पुरुष के नाम पर जमा हुए हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है। आप सब लोग उनकी शख्सियत से, उनके बताए हुए रास्तों से और उनकी तमाम तर प्रीचिंग से मुझसे बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, जानते हैं आप सब लोग। मैं ये चाहूँगा कि आज डिप्लोमा की इस पहली क्लास में पहले अपने तमाम साथियों से एक छोटा सा इंटरेक्शन हो जाए, वन बाय वन, और जिसे हम उर्दू में तारुफ कहते हैं और अ, हिंदी में परिचय कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम बात शुरू करते हैं उस जबान की कि जिस जबान में कई सारी जबानों का रस है, उसके बाद उसे उर्दू कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद, आई थिंक मैं यहाँ पे जो नाम देख पा रहा हूँ, होस्ट और को होस्ट के अलावा संध्या सेठी जी। हेलो सर। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं एक बार ये भी क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है मेरी तरफ से, बट फिर भी प्रेफरेबली अगर आप वीडियो के साथ आते हैं तो इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। दैट्स इट। जी बताएं। ओके। सभी को नमस्ते। सर मेरा नाम संध्या नमस्ते सेठी है। नमस्ते। ओके। जी। मेरा नाम संध्या सेठी है। मैं यूपी में रहती हूँ। और अभी हमने बेसिक क्लास कंप्लीट करी है। इसका रिजल्ट 13th को आया था। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो आपके सेशन के प्रेजेंटर हैं, सचिन सेठी सर, ही इज माय एल्डर सन। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। हाँ, ही वाज टॉकिंग अबाउट यू। यस यस यस, यस्टरडे ही वाज यस। टॉकिंग। यस। तो बहुत बहुत थैंक खुशामदीद है, आपका इस्तकबाल है सेठी जी। और यू। बहुत सारे साथी हमारे इस क्लास में अब तक जो रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो सुन रहे हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे दोस्त और साथी भी हमारे। अपार्ट फ्रॉम एक दो लोग ऐसे हैं कि जो शेर के हवाले से, पोइट्री के हवाले से लगातार जुड़े रहते हैं, तो उनमें से एक सेठी जी हैं। एंड इंशाल्लाह विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। आप उर्दू में कैसे इंटरेस्टेड हुई पढ़ने में, ये बताएंगे आप जैसा हमें? उर्दू सर सचिन क्यों सर लगा कि सचिन ने पढ़नी मुझे चाहिए? मोटिवेट सचिन ने मुझे हम्म मोटिवेट किया। मैं तो सर स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी और अच्छा भी नहीं लगता था, बट क्योंकि धन दर्शन सिंह जी महाराज जी हमारे मेरे भी गुरु हैं, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे जागा। सचिन ने कहा नहीं मम्मी आपको बेसिक करना है। बहुत मोटिवेट किया, बहुत इसने मुझे सिखाया, एक एक लेटर को कैसे लिखते हैं, उसने मुझे बहुत हम्म। हेल्प करी। और नहीं महाराज नहीं, जी की आप दया ही बिल्कुल है जो बिल्कुल। बहुत टफ तो मोटिवेट किया बिल्कुल भी उसने। नहीं है ना, मतलब टफ तो इसलिए नहीं, नहीं है अब कि तो बहुत अच्छी लगती है। अब तो बहुत जी अच्छी जी, लगती है मतलब ये सर। हमारे एक हिंदुस्तानी के लिए इंग्लिश जबान अजनबी और टफ हो सकती है, बट उर्दू उसके लिए टफ नहीं है, बिकॉज वो अननोइंगली कई सारी बातें, क्या मेजर हिस्सा हमारी आम बोलचाल का उर्दू ही है, हमें पता नहीं होता है दरअसल। बस बस चीज़ों को अरेंज करना होता है और उस तरीके से बोलना होता है। बाकी स्क्रिप्ट को पहचानना एक स्टार्टिंग में। टास्क होता है, दैट हाँ इज जी। द कोर इशू। बस बाकी तो सब। स्टार्टिंग में सर जब अल्फाबेट्स लिखते थे तो महाराज जी की कोई बुक होती थी तो कुछ लेटर जोड़ के पढ़ने की कोशिश करते थे, बट पढ़ नहीं पाते थे। तो हम्म। सचिन से एक एक वर्ड्स पूछे, सचिन ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो मतलब A to Z सचिन ने मेरी इस क्लास में, बेसिक क्लास में बहुत हेल्प की है। और माँ जी की दया है जो मैं बेसिक क्लास को कंप्लीट करके आज डिप्लोमा में पहुंची हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अच्छी बात महाराज है, जी बहुत का। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इंशाल्लाह होपफुली हम लोग साथ में कुछ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, और जिंदगी में उसे अप्लाई भी करेंगे। बिकॉज ये इट्स नॉट सिंपली पोइट्री जो हम से पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद इसके अंदर जिंदगी के जीने के रास्ते और फार्मूले बताए गए हैं, जो सबसे अहम बात है। वरना तो आम परसेप्शन ये है कि पोइट्री इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, जबकि गलत है। इससे बहुत बड़े बड़े काम दुनिया में लिए जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दूसरा नाम जो मेरे पास है वो है थैंक यू सर। सुरिंदर कौर। आई थिंक मैं यहाँ देख रहा हूँ, सुरिंदर हाँ जी कौर जी। सर। जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप हाँ बताएं। जी। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। और जी। मुझे बचपन से ही शौक था उर्दू सीखने का। जब मैं बहुत छोटी थी तो अल बे पे तो सीखती थी, लेकिन उसके हम्म। बाद फिर आफ्टर एजुकेशन मैरिज हुई, तब मुझे मौका मिला महाराज जी की दया से उर्दू सीखने का। तो मैंने फिर सीखना शुरू किया। मुझे आप तो बहुत बहुत लकी हैं, लोगों को शादियों के बाद कोई मौका नहीं मिलता है, आपको मैरिज के बाद मौका मिला। बहुत नहीं, अच्छी मुझे बात है ये तो जी। बहुत इंटरेस्ट है, बहुत जी। ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे। जब भी आज भी क्लास लग रही है तो आप सोच नहीं सकते, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा बचपन फिर से लौट आया है। हालांकि मैं 60+ हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है उर्दू नहीं सीखने नहीं, में। बहुत अच्छी बात है। दैट्स स्पिरिट। आदमी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखता रहता है, सीखता हाँ। रहता है अगर चाहे सीखना। तो जिंदगी के हम्म। आखिरी लम्हे तक हमें जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और हम सीख सकते हैं किसी भी स्टेज पर, किसी भी एज पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यही खूबसूरती है हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी की। हम्म। बहुत अच्छी बात है, थैंक ये यू। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप थोड़े तो से बेसिक नो हाउ के साथ आती हैं तो फिर आपको टेक ऑफ करने में और आसानी होती है। हम्म। ठीक है, जी बहुत सर। अच्छी जी। बात। इट्स अ हाँ। गुड साइन। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जी आपसे थैंक यू। मिलके जी। थैंक यू पंजाब के किस सर। शहर से हैं आप? अमृतसर से हूँ, अमृतसर से। अमृतसर, अमृतसर। हाँ जी। क्या पूछना है? हाँ। तो मेरे बहुत बढ़िया जी, मे- बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा एक बेटा है, वो इंजीनियर है, वो नोएडा में है। तो वो हम्म। भी महाराज जी की दया से, वो महाराज जी के डिवोटी हैं सब। हम सारी फैमिली जो है, हम महाराज जी के नाम ले हुए हैं, जी मौजूदा जी। सरकार। तो मेरे हस्बैंड तो संत कृपाल सिंह महाराज जी के नाम ले हुए हैं। तो हमारे घर में सारे जो है ना, मिशन से रिलेटेड है। और हमें महाराज जी की दया से ही हमें लगता है कि सब काम होते हैं हमारे। तो सो योर इंटायर फैमिली इज ब्लेस्ड आई थिंक, या इस मामले में हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो, और बच्चों को उर्दू। भी आपने मोटिवेट किया कि वो मुश्किल ये ना कि उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है, उर्दू एक तहजीब है, उर्दू एक एक दिल की जबान है, फीलिंग्स को हम्म। एक्सप्रेस करने का एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। इस लिहाज हम्म। से मुझे लगता है कि अगर कोई इसे एडवोकेसी ना समझे तो मैं कहूँगा कि इस बेहतरीन जबान है जिसे कहना चाहिए। हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट जबान यही है नॉर्मली हम्म। कम्युनिकेट करने के लिए, और लोग करते भी हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी सर। भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई उल्टी हम्म। सी तकलीफ हमें होती है तो हम कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं दिल में हम्म। दर्द हो रहा है। विद हम्म। ड्यू रिस्पेक्ट फॉर आवर इवन नेशनल लैंग्वेज, हम नहीं कहते हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। सो हम्म। मतलब ये कि जबान का ही लुत्फ है ना, जबान का ही तो है मामला ये सारा का सारा। जी। जी सर। खैर जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ। बात है। थैंक यू सर। ये थैंक यू मुझे सो बहुत मच, थैंक यू मीठी, सो मच। बहुत मीठी जुबान है उर्दू। अगर हमें बोलनी अच्छी से आ गई तो मुझे लगता है कि इससे मीठी जुबान हो नहीं सकती। बहुत मीठी है, जो पंजाबी से बहुत बहुत शुक्रिया रिलेट जी, बहुत करती है। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी, हमारे पास अक्षय मोटवानी जी हैं। अक्षय मोटवानी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर मेरी आवाज आ रही है आपको ऑडिबल? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज जी आ जी रही है जी 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 जी। थैंक यू सो मच। पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार अक्षय मोटवानी नमस्कार। है। और मैं जो है सर कानपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? कानपुर से? जी। अच्छा 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 अच्छा। बहुत अच्छी और बात है जी। मतलब आई वुड से कि तो काफ़ी यंग हूँ फिलहाल तो। एंड हम्म। पेशे से जो है मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेसिक के बाद अब जो डिप्लोमा कोर्स नहीं, में आपका हम। तो बनता है मतलब उर्दू जानना, आप लखनऊ से बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए जी जी आपको बिल्कुल। कब बनता है आपको। तो आप स्टूडेंट भी हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? सर फिलहाल तो मतलब मास्टर्स की डिग्री चल रही है, साइड बाय साइड वर्किंग प्रोफेशनल भी है, तो दोनों चीजें मास्टर्स साथ। काहे में किया आपने? मास्टर्स डिग्री चल रही है, मतलब परस्यू कर रहे हैं अभी। किस एमबीए। सब्जेक्ट में किया है मास्टर्स आपने, मैंने ये पूछा। एमबीए से डिस्टेंस लर्निंग में मार्केटिंग अच्छा। एंड फाइनेंस। हाँ, वेरी नाइस। उर्दू की तरफ कैसे झुकाव पैदा हुआ कि प्रॉपर इसे सीखा जाए, इसे पढ़ा जाए? जी सर दरअसल मतलब पहले जो है कुछ समय पहले जो है पोइट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। मतलब कुछ पढ़ लिया या किसी ने कुछ भेज दिया, जैसे शब्दों को मिलाना और वगैरह वगैरह।
बट जैसे कहते नहीं है कि सही समय पे सही चीजें मिल जाती हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमारे को हमारे मिशन की तरफ से, महाराज जी की ब्लेसिंग से, कि एक बेसिक कोर्स के बारे में पता चला। और दो कोर्स तो बहुत पहले से चल रहा है, बट हमें तब पता चला जब पता चलना, राइट। जब पता हम्म चला तो उससे एनरोल किया, उसके बाद बेसिक को परस्यू किया, 1 साल पूरा उसमें दिया, उर्दू सीखी। जो भी मतलब बेसिक में सिखाया गया था, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे कनेक्ट होता है, वो सारा कुछ। तो करते हम्म। करते धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट लग गया, और आज हम यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी जगह, बहुत सही जगह पे आप हैं। विश ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया बात है जी मोटवानी जी, बहुत अच्छी ओके, बात। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास भारती जीवानी जी। भारती जीवानी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। भारती जीवानी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीता श्रीवास्तव, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो। जी बताइए। हेलो। जी बोलिए जी नीता जी, जी बोलिए, जी मैं जी। बोल रहा हूँ। जी 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 ओके, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सबको है। नमस्ते आ, नमस्ते नमस्ते। जी जी जी। अम, मेरा नाम नीता जी श्रीवास्तव है। बताएं। हाँ, हम्म और मैं अभी गुजरात के मुंद्रा शहर में रहती हूँ। और उर्दू हम्म सीखने के लिए मैं अपने बेटे से इंस्पायर हुई थी। वो ऑनलाइन उर्दू अपने आप सीखा था। तो वो कुछ बातें बताता था घर में, तो मुझे कुछ समझ हम्म। नहीं आता था। तो वो, और दोनों हम हंसते रहते थे। वो जॉब करता है तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी उसकी बातें, पर अच्छा लगता था उसका कहना। या तब तो मैं माँ हूँ अब तक तो इतनी भी अजनबी जबान नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ ना आता हो कि वो क्या वो बोल रहा थोड़ा है। ज्यादा जानता है, तो वो मुझे फारसी में भी बोल देता था। तो मुझे कुछ हाँ, समझ ही नहीं आता था, पर वो मेरा बेटा है इसलिए मैं सुनते जाती थी। पर मुझे सही कुछ बात। समझ नहीं आता था। वो भी जानता है कि मेरी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वो बोलता जरूर था। तो उसने कहा मम्मा आप सीख लो थोड़ा सा। तो क्या बात, ऐसे क्या हम बात, लोग, मैं इंस्पायर क्या हुई। बात। बाकी तो और सचिन है, अमित सर थे, तो इन लोगों ने काफी हेल्प किया मुझे सीखने में, बताने में। तो इस तरह से बहुत मैं अच्छी बात इंस्पायर है, होके ये क्लास ज्वाइन की हूँ। बहुत अच्छी बात है, बस बहुत मैं बड़ा बात और है। तो कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आई एम श्योर कि आप जो है जिस तरीके से मोटिवेट हुई हैं बेटे से अपने, आप अच्छा कर पाएंगी। आई एम श्योर इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और जी, यहाँ पर हमारे पास भारती जीवानी जी को पिंग कीजिए, देखिए अगर वो हैं अवेलेबल तो आंसर करें। बाकी कविता ललवानी जी। जय कृपाल सर। जय कृपाल जी, बताएं, बताएं सर, जी। मेरा नाम कविता लालवानी है सर। मैं पिंपरी जी बताइए। महाराष्ट्र से हूँ। और महाराज जी की कहाँ दया। से हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से? हाँ जी सर। सर, महाराज जी की महाराष्ट्र में। दया से जब से नामदान मिला है तब से महाराज जी की गजलें मैं सुनती आई हूँ। और मुझे इतना हम्म इंटरेस्ट था मुझे पोइट्री भी बहुत अच्छी लगती है और गजल गाना सुनना बहुत पसंद है। तो हम्म उनके लिए जो बेसिक मुझे मोटिवेट किया थी। और हम्म अमित सर जी ने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। तो मैंने पहले हम्म सोचा बेसिक कोर्स कंप्लीट करके करूँ। आप पर खुद को जैसे ही होल्ड कर दीजिए, सीखा मेरी मुझे क्लास चल इतना रही है। इंटरेस्ट आ रहा था, मैं बोल रहे हो बेटा डिप्लोमा मैडम? भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। हाँ जी, डिस्टरबेंस हो रहा था बीच में थोड़ा सा। जी बताएं बताएं। जी कविता जी बताएं, आप बोल रही थी कुछ, हाँ जी बताइए। सर। तो सर बेसिक, जैसे ही बेसिक मेरा कंप्लीट हो गया उससे ज्यादा मुझे और भी बूस्ट मिली है, मोटिवेट हुई हूँ मैं
कि आगे भी मैं हम्म। डिप्लोमा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जी हमारे पास जो नाम है वो है सांची शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आ, अब तो मैं फैमिली बिजनेस ही करती हूँ और हमारा एक स्कूल है जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ और हम रोहतक रहने वाले हैं, रोहतक के। एंड हाफ ऑफ द टाइम आई लिव इन केरला, हाफ ऑफ द टाइम आई लिव इन रोहतक। सो या और उर्दू जुबान मैं इसलिए सीख What a रही हूँ beautiful क्योंकि place is, Kerala is, Kerala या is इट इज इंडीड अ ब्यूटीफुल really, प्लेस। जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है वहीं पे हमारा घर है। सो डू विजिट इन केरला इन आवर हाउस ओनली। क्या बात है, क्या बात है, सो क्या बात है। उर्दू ज़बान मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मेरे नाना जी ने मेरे को जाते समय उनके अ, जब वो महाराज जी के पास जा रहे थे, देन ही रोट अ लेटर in Urdu language and I was not able to understand it. So motive behind learning Urdu language is that only कि मैं उस लेटर को समझ पाऊँ, and thanks to the basic one I've understood the letter completely। तो अब इंटरेस्ट बैठ गया, सो इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है। अपने उस आई मीन उस मोटिवेशन को सिर्फ लेटर के एक्सेस करने तक उसे मत रखिएगा, बल्कि उसके आगे बहुत कुछ है दुनिया, और उसके आगे बहुत सारी दुनियाएं हैं, लिटरेचर की, शायरी की, गज़लों की, खुद महाराज जी की शायरी की, और दूसरी भी बहुत सारे हेल्दी लिटरेचर उर्दू से जुड़े हुए हैं। उन सबको आई होप कि आप एक्सेस कर पाएँ, समझें, पढ़ें, एंजॉय करें उसको। ठीक है जी। बाकी या थैंक यू। उस लेटर की अपनी अहमियत है, वो बेसिक आई मीन मोटिवेटिंग फैक्टर है आपका। बाकी ये कि उसके बाद भी आप अपनी कोशिश और लगन जारी रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी नई ज़बान से ज़्यादा बेवफा चीज़ कोई नहीं होती है। आप थोड़ा यस सा उसकी तरफ अटेंशन कम कर दें, वो बिल्कुल अटेंशन देना बंद कर देगी। इससे ज़्यादा यस बेवफा कोई चीज़ ऊपर वालों ने शायद बनाई नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसको लगातार, उसको आप टच में रहें, उसको टाइम दें, तभी वो आपको अपने आप से जोड़े रखेगी, वरना वो छोड़ देगी। ये ज़बान के साथ बहुत अहम मसला है। ठीक है जी। यस डेफिनेटली। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हम आते हैं संध्या सेठी जी, संची शर्मा जी। आई थिंक हमारे पास अब कोई नाम ऐसा यहाँ नहीं है। अनु नागर जी, आई थिंक जी। कोऑर्डिनेटर्स की टीम से ही होते हैं जी, बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार हाँ जी जी, अनु जी सर, बताइए। मैं अनु नागर हूँ। मैं जी दिल्ली में रहती हूँ सर। हाँ जी। जी जी। और मैं वर्किंग हूँ सर, गवर्नमेंट ऑफ आपने इंडिया। पढ़ी है इसके पहले उर्दू? हाँ जी, मैंने बेसिक लेवल का कंप्लीट किया है। अभी दर्शन एकेडमी की ही जो क्लासेस थी हम्म लास्ट ईयर की, तो वही हम्म। मैंने कंप्लीट की हैं। हाँ जी, और अच्छा ज्ञान मिला। मेनली उर्दू सीखने का मेरा बहुत सर अच्छी ऐसा बात रहा कि मेरे दादाजी उर्दू लैंग्वेज लिखा करते थे। कुछ भी अगर किसी को खत लिखना है उस टाइम, क्योंकि हिंदी उनको नहीं है। लिखनी आती थी, तो हिंदी भाषा का ही वो उर्दू में खत जी लिखा जी जी। करते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था, मैं बोलती भी थी कि पापा जी, लेकिन सीखने का मौका नहीं मिला। वो कहीं वो थी इच्छा। और उर्दू जबान अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इसलिए भी सीखने का काफी शौक रहा। तो जी जी बस, जी। और आप कुछ दर्शन बता रही थी एकेडमी में कि ये महाराज क्या जी की दया से। गवर्नमेंट ऑफ हाँ इंडिया, जी। आपने कुछ बोला, वो हाँ सेंटेंस जी, हाँ बीच में जी, रह मैं गया था। सर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में हूँ। मैं वर्किंग हूँ अभी दिल्ली में ही। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी बात जी है, जी जी। बहुत अच्छी बात है जी जी। और एक ये हाँ। रहता है यहाँ दर्शन एकेडमी में सीखने का कि अगर महाराज जी की दया से फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गए तो मौका मिल जाता है महाराज जी से सर्टिफिकेट मिलने का। या अगर हम्म। वैसे भी तालीम ली जाए तो महाराज जी के साथ एक खुशकिस्मती होती है कि फोटो खींची जाती है। ये एक क्या बहुत बात है, बड़ा वो क्या बात रहता है। हाँ जी, है, हाँ जी, सुपर। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी
बाकी उर्दू ज़बान मुझे मतलब शुरू से ही फैसिनेट करती है, क्योंकि मैं एक बार अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक बार कहीं मतलब जैसे सुना था कि उर्दू ज़बान में अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है या लड़ भी रहा है, तो वो भी बड़ी तमीज़ से, तहज़ीब से, कि जैसे अगर मान लीजिए नीचे कोई खड़ा है और ऊपर वाले से लड़ाई करनी है, तो उनको बोलेंगे कि मियाँ आप ज़रा नीचे आइए, आपसे गुफ्तगू करनी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हाँ, है। ये जी, दरअसल जो लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट है और लखनऊ हाँ जो जी। कल्चर है, ये जी, जी। जोग्राफिकली वहाँ से आई मीन कोरिलेट करता है। अदरवाइज तो उर्दू अननोइंगली सभी लोग नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर, और बाकी जगहों पे भी, हैदराबाद हो या कश्मीर हो या बॉम्बे हो, बहुत सारे लोग जी, बोलते जी, हैं। जी। मगर जी, ये जी। कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये लखनऊ का केस है, ये केस अच्छा जी, ऐसे अच्छा वहाँ जी। बोलते हैं जी, जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। सुनने आई में मीन ज़रूर आया था। हाँ, मतलब टॉलरेंस एकदम जीरो है किसी भी ऐसे एक लफ्ज के लिए कि जो हमारे यहाँ नॉर्मली लोग बोल देते हैं, इवन कोई केयर भी नहीं करता कि इसमें कौन सी बात है। खासकर हमारा जो हाँ ये जी। दिल्ली और फिर ये वेस्टर्न यूपी कल्चर है, जो कि काफी इन्फ्लुएंस्ड है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से, पूरा एरिया जो है ये, इसमें जो नॉर्मल टॉक है वो लखनऊ में लड़ाई है, मतलब उस पर आदमी नाराज हो जाएगा और बात करना बंद कर बिल्कुल, देगा बिल्कुल। नॉर्मल टॉक हाँ पे। जी। इतना जी, डिफरेंस है जी। बिल्कुल से। जी, जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह ठीक है रहे हैं जी। आप। तो जी। हाँ, यानी इस हद तक के एक 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 साहब हरियाणा से फरीदाबाद से गए थे, वो लखनऊ स्टेशन का नाम चारबाग है। सुबह उतर के वो बाहर टेम्पो में बैठे, वो दो हाँ तीन और जी, पैसेंजर का इंतजार कर रहा था, तो इनको लगा मुझे लेट हो रहा है, तो हाँ इन्होंने जी। ड्राइवर से कहा कि चल यार, कब तक खड़ा रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने मुझे लिटरली बताया कि ड्राइवर आया सामने, उसने कहा कि आप उतर जाइए, आप हम नहीं जा पाएंगे, आपने कैसे बात की हमसे, ये आपने कैसे बात की? आपने तहज़ीब आप कैसे बात कर रहे हैं अरे! आप। बहुत बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी मतलब बात इस है। तरीके की चीजें जो अभी जी, मरी से जी। मरी हालत में बची बचाई हैं, वो अभी भी इतनी जिंदा है। बाकी हालात वहां भी बहुत जी, अच्छे अब जी। नहीं रहे, लखनऊ में हाँ भी, जी, हाँ जी। जो कि जी, जी। काफी शहर में बहरहाल जब डेवलपमेंट होता है आई मीन कमर्शियली और दूसरे एंगल से, तो फिर कल्चरल क्लैशेस भी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे जी, जी। दिल्ली है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जो हाल है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो थोड़ा हुँ, हुँ। मतलब गड़बड़ सा हो जाता है। उसका कोई एक वो नहीं कह सकते आपके एक रंग और एक रंग किस्म का कोई कल्चर है जिसको आप एक जी, पीस कहते जी। हैं, पूरा एक टुकड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते। वो सब सारे रंग भरे होते हैं उसमें, सारे रंग तो भरे वो होते हैं, दिक्कत बिल्कुल आ ठीक। जाती है बड़े शहरों में। जी, 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 बिल्कुल। खैर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप एक्सटर्नल जी, अफेयर्स में सेम डील हियर सर। करती हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया एशिया में या। अ, सर अभी हाँ जी। जो मैं डील कर रही हूँ, मैं सदर्न पार्ट डील कर रही हूँ, सदर्न एशिया। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी मेनली बात है, बहुत आसियान अच्छी बात आसियान कंट्रीज जो हैं वो है। डील हाँ, कर रही हूँ। नहीं फिर तो जी। आपके लिए फारसी उर्दू सभी कुछ बनता है, मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए जी, जी, यूजफुल जी। होगा हुआ है चीज। पर I वैसे have a सीखी bit of नहीं sense सर, नहीं तो about दुबई में पोस्टिंग की हुई है। external affairs and diplomacy. That's why मुझे क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए मैंने जी, जानने और जी, बोलने बिल्कुल। की कोशिश की इसको। जी जी, दुबई थोड़ा में सा ना फॉरेन पोस्टिंग की लैंग्वेज है। में फिर एंगल बनता है आदमी का, जो भी पढ़ता है फॉरेन लैंग्वेज आप को। ठीक कह रहे हैं, आई आप मीन ठीक फॉरेन तो कह नहीं रहे हैं। कहना चाहिए, नेशनल एजुकेशन हाँ पॉलिसी जी, ऑफ हाँ इंडिया के जी। अकॉर्डिंग पर्शियन फॉरेन लैंग्वेज, बट फिर भी आई मीन मुझे लगा कि हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा जी, आपसे मिलके। थैंक यू सो मच सर। गॉड सेम ब्लेस यू हियर सर। इंशाल्लाह। नाइस ठीक है, मीटिंग यू। थैंक यू। सेम टू यू सर। सेम। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दो नाम और हैं वो हमें बताएं कि हमारे कोऑर्डिनेटर की टीम से हैं या स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं। एक नाम हमारे पास है भव्या जी और एक है कोमल। ठीक है, तो भव्या जी तो वॉलंटियर हैं। कोमल मॉल रहते हैं, उनका भी रहता है और वीना जी का भी रहता है। हम्म। एंड तो सोनाली असरानी भी फिलहाल रहती है। फिलहाल कोमल जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं कोमल नमस्कार मौले, जी। नासिक महाराष्ट्र से। हम्म, बताएं जी कोमल जी, क्या करती हैं आप। मैं सर फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। अभी गुड गुड। मतलब मेरी अभी छोटी बच्ची है, तो जॉब वगैरह अभी तो सब कुछ बंद ही है। और हम्म। मुझे शायरी में इंटरेस्ट, क्या बात है जी, क्या बात इसीलिए बस ये उर्दू का कोर्स किया। है। और बेसिक किया आपने, क्या क्या, बेसिक कोर्स किया आपने उर्दू का। हाँ बेसिक कोर्स किया। और मुझे ना सर
मतलब अभी वो दीदी ने बताया ना, महाराज जी से, महाराज जी के साथ में फोटो खींचने का बहुत मन था। तो मैं जी। मतलब मैंने पिछले साल ही नाम लिया है। और अभी जब सर्टिफिकेट मिला ना, तो मैं दिल्ली नहीं जा पाई तब। तो मैंने ना अभी गोधरा में प्रोग्राम था, तो मैंने सर्टिफिकेट महाराज जी से ब्लेस करवाया। महाराज जी ने बहुत तारीफ भी की और मेरे साथ फोटो भी खींचा। गोधरा इसीलिए बस गुजरात, मैंने उर्दू गोधरा में गोधरा और बोले तो इंटरेस्ट गुजरात बढ़ा। ना? हाँ, गुजरात के गोधरा में। बट आपने बोला आप नासिक में होते हो ना? हाँ, नासिक नासिक में ही मैं रहती हूँ। हम्म। लेकिन अब प्रोग्राम में जाती हूँ तो दिल्ली जी नहीं जी जा जी। पाई थी। अब गोधरा में मैंने महाराज जी से बोला था, सी बात की थी, बहुत बताओ। बहुत अच्छी बात है। एक तो आपके साथ ये कि आपको शायरी में इंटरेस्ट है, ये आपको बहुत आई मीन हेल्पफुल रहेगा उर्दू लर्निंग प्रोसेस में। दूसरा ये कि और आपके अंदर जो अभी लगन है, मेरी आप वहां से रहते हो, यहाँ की मतलब क्लास आपने कि ज्वाइन मेरी की। बच्ची बहुत छोटी है, तो मैं बाहर नहीं जा पाती, तो इसलिए जी ये जी कोर्स भी घर बैठे बैठे ही होता है, बस जी जी, बिल्कुल इसीलिए। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया कि आपने एक कोर्स ज्वाइन किया। और आई वुड अर्ज के बहरहाल आई मीन अचीवमेंट है महाराज जी के साथ फोटो होना, बट लुक बियॉन्ड ऑफ दैट, आप उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। ट्रू काइंड ऑफ ट्रिब्यूट यही है उनको। और मुझे लगता है इससे उन्हें भी कहीं ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी हाँ। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इज्जतें और कामयाबियां मिलेंगी अगर आप उनकी शायरी के माध्यम से जो सिखाया है उन्होंने ज़िंदगी जीने के तरीके, हाँ। उसको अप्लाई करें और उसे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। सो मुझे लगता है कि दैट विल बी इवन बिगर अचीवमेंट ना, मेरा भी ये मानना है। बाकी उसकी अपनी अलग जी। सिग्निफिकेंस है, मतलब उससे हाँ। इनकार नहीं है हाँ। मुझे। बट ये कि बहुत आगे का और बड़ा टारगेट सेट करें, ठीक है ना, जो हमारी पूरी जिंदगी भर हमें साथ दे और हमारे यहाँ से जाने के हाँ। बाद भी हमको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में अच्छे इंसान की तरह याद रखा जाए। उसके लिए यही जरूरी है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, जो उन्होंने सिखाया है उसको लाइफ में अप्लाई करें। ठीक ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, उसके बाद कौन रह गया था? मेरे ख्याल में वीना जी रह गई थी, उनसे बात नहीं हुई थी। और एक एक नाम कोई और रह गया था, हाँ जी, भारती जी। सोनाली असरानी। वीना जी और सोनाली असरानी। हाँ, सोनाली जी और वीना जी रह गई थी। ये जो भारती जीवनी है, क्या है ये? अ, हाँ जी, इन्होंने इनसे अनम्यूट भी नहीं बात नहीं हो पाई थी। किया। ऐसे तो नहीं है कि नेम चेंज हो, भारती जीवनी जो यहाँ एक नाम शो हो रहा है, इनसे भी बात नहीं हो पाई थी। तो वीना जी या सोनाली जी जो भी अवेलेबल हैं, वो आप आई मीन अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप बात करें। जी सर, सोनाली जी नमस्ते। बताएं। जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सोनाली आसरानी महाराष्ट्र से हैं, उल्लासनगर सेंटर से। हम्म जी, बहुत अच्छा लगा था बेसिक सीख के। हम्म उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला। जी और अच्छे से अभी जो भी वर्ड्स आते हैं महाराज जी के बुक्स में, जो या महाराज जी कुछ शायरी या उस पे सत्संग फरमाते हैं, तो सुनने में बहुत बहुत ऐसे लगता है कि हाँ, हमें ये आता है, कि हमने ये सीखा है। और ये जब भी सीखना था, तो यहाँ से जो पहले हैं बेसिक किया था तारो जामनानी जी ने, वो एक बार हम्म आश्रम में बैठ के पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पता था कि उर्दू सिखाते हैं, पर हमारे सेंटर से कोई सीख रहा है वो नहीं पता था। तो वो पढ़ रहे थे, तो उनके बुक में से मैंने थोड़े वर्ड्स ऐसे पढ़े। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आपको तो जल्दी आ जाएगी, आप सीख लीजिए, कि हम लोग सिंधी हैं, तो सिंधी और उर्दू सिमिलर है, थोड़ा बिल्कुल। सेम वर्ड्स आते हैं। तो तभी वहां से ही मुझे लगा कि हाँ, उर्दू सीखते हैं। वैसे भी महाराज जी तो वैसे बुक्स बहुत हैं, महाराज जी के, दर्शन सिंह महाराज जी के जो लिखत, वो पढ़ने में मौका मिला अभी पढ़ने का। जो क्लास में भी हमें शायरी पढ़ाते थे, रीडिंग करवाते थे। बहुत बहुत अच्छा लगा था उर्दू सीखने का। तो ऐसे लगा कि हमें और कंटिन्यू लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। बहुत जी अच्छी जी बात है। आई जी एम सर। श्योर कि बिल्कुल। आप जिस जिस लगन और जिस जज्बे से आप जुड़ी हैं, आई एम श्योर कि आप अच्छा कर पाएंगी। और कोशिश करेंगे साथ मिलकर कि इस पूरे सेशन में
इसको जितना ज्यादा जी जी फ्रूटफुल सर। बनाया जा सके। बट वही वाली बात है कि आप लोगों का डेडिकेशन, आपका लगन जो है वो इसमें मेजर रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, जी जी सर। एंड ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके। ठीक है Morning. जी। I'm जी सर। sorry I'm late in जी the सर, class. अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मन्ना तेजी जी बताएं। Hello, good morning. गुड I'm मॉर्निंग। very sorry I'm late in the class नो because I प्रॉब्लम, didn't नो प्रॉब्लम realize एट it was ऑल। so early here. जी बताएं। Nothing. I just wanted to say hello. I'm sorry for the coming late. You may brief us about yourself, a brief Um, introduction. well, my name is Mana and I did the course last year and I was delighted to do it. And I am in Spain at this moment. And well, that's all about me. Okay, okay, fine, fine. Nice to meet you, इंशाल्लाह आप Thank you. जी अब कौन रह जाता है। हाँ, वीना जी से बात हो पाई? वीना जी मौजूद है क्लास में? Yes. जी Oh, वीना जी बताएं। hello, sir. हेलो हेलो। Can you hear me? यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। Sir, my name is क्या है Veena. कि कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है कि सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। सुना है आपने Wow. ये शेर? जी नहीं, बताएं, बताएं। रसाई मीन्स मा- एक्सेस। हाँ जी। एक खातून का शेर है जो कि बेसिकली पटना से होती थी, फिर उनके पेरेंट चले गए पड़ोसी देश, तो वहां की होकर रह गई। ये उनका शेर है। इनफैक्ट शेर भी किसी फीमेल पोएट का ही है, इसलिए मैंने आपकी बात से याद आया, बिकॉज आप पहले भी एक सेशन में रह चुकी हैं, मुझे हाँ जी, आपके नाम से और कुछ आपकी आवाज रोज से याद आया। कुछ रोज के लिए मैं कुछ आई रोज, थी। हाँ जी जी हाँ जी जी जी। जी। हम इसका जवाब देते हुए दर्शन सिंह महाराज जी का एक शेर मैं भी बताती हूँ। इम्तहा है निगाहे शौक की बेताबी का, हाँ, इम्तहा है निगाहे शौक की बेताबी का, हम तो खामोश रहे उनको खबर हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शेर और बहुत रिलेवेंट आपने सुनाया। बट पहले मिसरे में एक बार चेक कीजिएगा, का है या की है? अच्छा, पहला मिसरा जो आपने पढ़ा है, इंतहा है निगाहे शौक निगाह शौक की बेताबी की या का? बेताबी। अच्छा, ये लास्ट, इसको चेक कीजिएगा। आई थिंक इट हैज टू बी की, नॉट का, की बिकॉज इंतहा इज बेताबी अ, की। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इंतहा जो है वो मुअन्नस है। आई मीन वर्ड के लिहाज से वो, आई मीन जी, आई मीन सर मैंने कुछ उसको दिन इस के लिए कैटेगरी में क्लास रखा जाता ज्वाइन है कि की। का के बजाय की इस्तेमाल करते हैं। इंतहा हो गई जी कहा जाता है, इंतहा हो जी गया जी। नहीं कहा जाता। थैंक यू। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई जी, आई थिंक थैंक ये यू सर। लास्ट के आखिरी जो आपने लफ्ज बोला है ये की होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देखेंगे मे बी इसमें और कोई लफ्ज चेंज हो, इसलिए शायद जी। बट आपने शेर बहुत मौके से जी सुनाया, जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आपके बिल्कुल जीते जागते उस उर्दू पोएट्री के तई टेस्ट और उसकी उसकी आई मीन अलामत है, पहचान है उसकी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। सर थोड़े दिन के लिए क्लास अटेंड की थी आपकी, तो फिर जी कुछ दिन के लिए फिर जब ये डिसकंटिन्यू हो गई थी क्लास, तो अच्छा नहीं लगता था कि डिसकंटिन्यू क्यों हुई। इसको तो चलते ही रहना चाहिए। ये इट शुड बी मैंडेटरी टू लिसन आई मीन दीज डिसकंटिन्यू क्लास। किसके एंड पर हो गई थी? मेरे एंड पर, नहीं 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 एकेडमी नहीं, के एंड पर, किसी के या एंड आपके पर एंड? नहीं हुई थी। मतलब कुछ दिनों के लिए क्लासें रुक गई थी ना जी, नई सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो कुछ छुट्टियां आ गई थी, हाँ, तो अच्छा नया सेशन अच्छा स्टार्ट करने से पहले अच्छा 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 डिसकंटिन्यू अच्छा। कहीं से कुछ नहीं हुआ, ना आपकी जी तरफ जी से ना जी 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 हमारी जी जी तरफ जी से। जी जी जी, कोई बात नहीं, तो कोई आपकी बात भी छुट्टियां थी और हमारी भी छुट्टियां थी। मे बी। तो ठीक है सर ठीक है। मेरे को शुरू से ही इस लैंग्वेज से बहुत लगाव रहा है, एंड स्पेशली इन सूफिज्म। और सूफिज्म तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बाद अगर किसी ने इतना सूफियाना कलाम लिखा है तो वो दर्शन सिंह महाराज जी ने लिखा है। बहुत ही सूफियाना कलाम। बड़ा और बहुत ही अहम कंक्लूजन है, बहुत और आई मीन प्योर एकेडमिक आई मीन इशू है ये, और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर। ठीक है जी, जी हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी लिखा बात है, होगा बहुत सबने, अच्छी बात लेकिन इतना
इतना लिटरेचर लिख डालना सूफीज्म पर, और बहुत अच्छा लगता है हमें उनकी सारी शायरी पढ़कर। हाँ, एंड मतलब वी बहुत आर ही लक। डेयरिंग काइंड ऑफ डगर चुनी सुदर्शन जी महाराज ने, बिकॉज होता ये है कि आदमी की टेंडेंसी ये है कि वो सिर्फ अच्छी बातें और तारीफें सुनना चाहता है। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि कोई उसे ये बताए कि तुम्हें करना क्या है जिंदगी में। अब ये काम करने के लिए सुदर्शन जी महाराज जी ने आई मीन उर्दू पोएट्री को और उसके फॉर्मेट को इस्तेमाल किया, ये बात बताने के लिए दुनिया को कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या इंसानी समाज के लिए अच्छा है। सो ये बात सुनने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खाली ये बोला आप बहुत अच्छे आदमी हो। समझे मेरी बात आप? तो इस लिहाज से बहुत ही ज्यादा डेयरिंग आई मीन रूट अपनाया है सुदर्शन जी महाराज ने। अदरवाइज पोइट्री particularly ghazal is all about praise, you know, someone particularly a beloved one, because उसके अलावा कुछ जी होता नहीं है उसके अंदर, यानी होता नहीं था पहले खास करके। अब तो फिर भी कंटेम्प्रेरी एरा में तो गजल इज नॉट ऑल अबाउट दी रोमांटिक एलिमेंट्स, गजल इज ऑल अबाउट दी सोशल काइंड ऑफ इश्यूज जो उसमें एड्रेस किए जाते हैं। उससे बाहर निकल आया उस डोमेन से गजल का जो दुनिया थी उसकी। बट ये कि जो काम सुदर्शन जी महाराज जी ने किया है वो इस लिहाज से आई मीन सैल्यूटेशन बनता है कि उन्होंने तमाम तर धर्मों का अध्ययन किया और उसके बाद पूरी दुनिया को बताया कि आपको एक अच्छा समाज, इंसानी समाज बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। आपको ये करना है, आपके अंदर सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर देश प्रेम होना चाहिए, आपके लिए जनता के लिए प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर वफादारी होनी चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए। आपको ये करना बड़ी बात है, बिकॉज कोई आदमी तैयार नहीं है शायरी के थ्रू इस किस्म के डूज एंड डोंट्स को सुनने के लिए। ऐसे में इसकी परवाह किए बिना क्या आप मेरी तारीफ करोगे या आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हो या आपको क्या लगेगा, मैं वो बोल रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हारे लिए मुफीद है। ठीक ऐसे ऐसे डॉक्टर की तरह जो ये नहीं देखता कि ये पेशेंट है ना, इसको क्या पसंद है, वो ये देखता है इसको क्या जरूरी है, वो देता है उसे। तो कुछ इस किस्म का काम किया है सुदर्शन महाराज ने, जो अपनी शायरी में तमाम वो बातें कही हैं जो हमारे इंसानी इवन टुडे दैट काइंड ऑफ पोएट्री इज मोर रिलेवेंट। हम अब देखते हैं जो इश्यूज हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में इंटरनेशनली, तो उसमें देखते हैं कि यार ये बातें होके चले गए और ये अब तो और ज्यादा एप्लीकेबल है, अब तो और ज्यादा इसकी जरूरत है इस तरह सोचने की, ऐसा करने की। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मंतब जिसे कहते हैं हिंदी में, कोटि कोटि नमन है उनको दिल से, दिल की गहराइयों से। और ऊपर वाले ने वादा किया है ऐसे किसी इंसान को, कहीं जन्मा हो किसी भी जगह पर किसी भी धर्म में, वो ऐसे इंसानों को मरने नहीं देता, उनका नाम जिंदा रहता है जो ऐसा कुछ करके जाते हैं इंसानियत के लिए। ठीक है जी? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मच। हेलो जी जी, थैंक यू, हेलो थैंक यू सो मच, sir, थैंक यू सो मच। जी my जी daughter is also the part of this class. Her name is Kavita Singh. She is from UK. I don't know why her name is not there. Hello, can you नहीं, कविता इज देयर, कविता ललवानी इज देयर, कविता ललवानी इज देयर, बट हमारी बात नहीं हो पा रही है उनसे। मैंने कई लोगों का नाम लिया है बट आई थिंक या वो सुन नहीं पा रही हैं या जो भी इशू है, रिस्पॉन्स कोई नहीं आया उधर से। कविता ललवानी इज देयर? हेलो? सॉरी सर, मेरा नेट की वजह से मैं नहीं बोल पाई सर। ओके 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 ओके। तो कविता जी आप की मदर बोल रही थी अभी, आई थिंक उनकी बात कंप्लीट हो गई है वीना जी की। अब आप बताएं कविता जी, बताएं। हेलो? हेलो? हाँ सर, सर मेरा वॉइस आ रहा है? सर कविता जी जी, ललवानी जी प्रॉपर बता प्रॉपर। चुके हैं, वो जी कोई हाँ, और जी हाँ, जी हाँ। कविता जी हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। कोई नहीं। फिलहाल जो कविता जी हैं वो जो बोल रही थी, अगर वो बोलना चाह रही हैं तो बेशक बोलें। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते जी, बताएं। सर मेरा नाम कविता लालवानी है। मैं हम्म, पिंपरी महाराष्ट्र से हूँ सर।
महाराज जी की दया से बेसिक कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ है, और जैसे ही उनकी दया में से मुझे नामदान मिला, तब से ही मुझे गजलें महाराज जी की बहुत अच्छी लगती है, और शायरी भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन अभी वैसे तो हिंदी में पढ़ती थी, लेकिन अभी उर्दू जैसे मुझे आने लगी है, तो महाराज मैं कोशिश करती हूँ महाराज जी की गजलें और शायरी उर्दू में पढ़ती हूँ, और मुझे इतना इंटरेस्ट आता है, बहुत ही मजा आता है। थैंक यू क्या सो बात मच, है, बहुत अच्छी आई एम बात है। वेरी हैप्पी। हाँ सर, रियली यू आर ब्लेस्ड के आप ऑलरेडी कनेक्ट हैं उनके शेरों से, उनकी शायरी से। दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड साइन टू लर्न, आई थिंक। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आई थिंक एकता जी अभी कोई बाकी है अभी हमारे पास जिनसे हमारी बात ना हुई हो? नहीं सर, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनसे हो चुकी है। उनसे भारती हो चुकी जिवानी है। जी भारती जी unmute नहीं कर रहे। भारती जीवानी जी बोलें। हेलो सर, भारती हेलो, जीवानी है। जय कृपा सर। हेलो, आवाज जय आ रही कृपा। सर? जी जी जी, बताएं जी, आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही बस। जी जी बताएं। नेट इशू होगा सर, थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है साथियों, तो मैं अर्ज करूं आप लोगों से कि मेरा नाम मेहदी बाकर खान है, और मैं बेसिकली या फॉर्मली कहूँ कि मैं पर्शियन का स्कॉलर हूँ, पर्शियन लैंग्वेज का। और फारसी उर्दू की माँ कहलाती है, और उर्दू को फारसी की बेटी कहा जाता है। उर्दू मेरा इनबिल्ट शौक है, और अ, मतलब ये कि ऑलमोस्ट कोई 16-17 ईयर की एज से मैंने शेर कहना शुरू किए। और अब इधर पिछले 10 बरस में मैं फारसी में ज़्यादा लिखा है, मैंने उर्दू में कम लिखा है। बट फिर भी बहरहाल चूंकि उर्दू हमारी अपनी तहजीबी अपनी मादरी ज़बान है लगभग, तो ये तो बिल्कुल हमारी अब जो पर्सनैलिटी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में है, इनबिल्ट है। इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। फारसी तो फिर भी आदमी सीखता है, तब जाके सीख पाता है। सो ये मेरा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। मैं मेरी कुछ गज़लें कभी 5-7 साल पहले मैंने कभी रेख्ता पे भी डाली थी, वो हैं, आप लोग मुझे वहाँ देख सकते हैं। बाकी मेरा इतना अरसा हो गया उर्दू में लिखते हुए, बट उर्दू की मेरी कोई शेरी किताब नहीं है, बट फारसी में है। फारसी में 3 एडिशंस अब तक छप चुके हैं, 2 ईरान से, 1 इंडिया से। और ईरान में उसको 3 साल पहले बुक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। बाकी मैं 2007 से ईरान कल्चर हाउस में पर्शियन क्लासेस पढ़ाता हूँ। 2013 से कोरोना तक मैंने जामिया में मास्टर्स को पढ़ाया, पर्शियन डिपार्टमेंट में एज ए गेस्ट फैकल्टी। और उर्दू की क्लासेस, ऑफ कोर्स उर्दू चूँकि मेरा अपना शौक भी है और अपनी ज़ाहिर है कि ज़िंदगी इसमें गुजरी है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस खूबसूरत ज़बान के बारे में, कि जो बिल्कुल जैसे हनी होता है, शहद, शहद इसलिए शहद होता है कि शहद की मक्खी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के जूस को आई मीन कलेक्ट करके फिर उसके बाद वो प्रोसेस होके फिर उससे शहद बनता है। कुछ इस तरह का मुझे लगता है उर्दू के साथ भी मामला है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। हाँ, यस सर, आ रही है, आ हाँ, रही है। आ रही है जी सो सर, आ रही है। अच्छा, तो उर्दू के साथ भी ये मामला है कि अच्छी बात ये है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा आप लोगों का, कि आप लोग बेसिक करके आए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करके आए हैं। तो जो भी हमारे साथी रहे होंगे डेफिनेटली उन्होंने आपको बताया होगा कि उर्दू बेसिकली इंडो एरियन ज़बान है। और उर्दू का ओरिजिन पॉइंट जो है वो अगर आप देखें तो अरबिक है, देन पर्शियन है, देन उर्दू में बदल जाती है। ये स्क्रिप्ट के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं इसकी लिपि जो है उसके एंगल से बता रहा हूँ कि इसके स्क्रिप्ट जो है वो पर्शियन ओरिजिन है, और यू कैन से अरबिक ओरिजिन है, ऑफ कोर्स राइट टू लेफ्ट है। लाइक आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अरबिक में अल्फ़ाबेट्स सिर्फ 24 होते हैं, 24 होते हैं। पर्शियन में 32 होते हैं, ठीक है। बट जब उर्दू की बात आती है तो उर्दू में 38 तकरीबन अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी अल्फ़ाबेट और ऐसे भी साउंड्स उसमें ऐड होते हैं कि जो अरबिक पर्शियन स्पीकिंग कंट्रीज में इमेजिन नहीं किए जा सकते, बट हमारे यहाँ हमारी
हिंदी भाषी संस्कृति का हिस्सा है कि वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। जैसे टे, ड़े, डाल, इस तरह के बहुत सारे हरूफ हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं जो कि ऐड हो जाते हैं, तो वो जाकर के 38 तक बात पहुंच जाती है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर लगभग कोई 10 वॉवेल्स हैं और कम से कम कोई 28 के आसपास आपको बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट हैं। वो भी आप डेफिनेटली पढ़ेंगे ही। और ज़बान इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी मान जान दुनिया में है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम सब कॉन्टिनेंट में इसे बेहतरीन ज़बान इसलिए माना गया है क्योंकि एक तो इसका लिटरेचर बहुत रिच है, बहुत सारी शायरी, बहुत सारा कलाम, बहुत सारा सूफी लिटरेचर, बहुत सारा शायरी का लिटरेचर इसी ज़बान में है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता का अटूट अटूट अंग है और उसका ऐसा हिस्सा है जिससे अलग करके उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये हमारी उर्दू ज़बान की खूबसूरती है। ठीक है जी। बहुत कुछ हम ऐसा बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में कि जिसे हम डेली की लाइफ में ना शुद्ध हिंदी कह सकते हैं ना खालिस उर्दू कह सकते हैं। नॉर्मली हम लोग एज एन इंडियन कोई मिली जुली किस्म की कोई ज़बान बोलते हैं जिसे हम अगर हिंदुस्तानी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना वो प्योरली हिंदी है ना वो प्योरली उर्दू है, बल्कि कुछ मिक्स किस्म का हम बोलते हैं हम सभी लोग। सो आपको और आप तमाम साथियों को जो करना है इस सेशन में या आइंदा भी पूरे लर्निंग प्रोसेस में, जब तक आपने ये तय किया है कि उर्दू सीखनी है, इस हद तक के स्क्रिप्ट हम एक्सेस कर सकें, तो आपके लिए मैं बता दूं कि आप ये मान के चलें, जस्ट अज्यूम कि आपको उर्दू आती है। बेसिकली आपको उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसके जो अल्फाज हैं, वो पहचानने की ज़रूरत है, वो जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप जो बोल रहे हैं, आप मेरी बात मान के चलें कि वही उर्दू है। कोई लाजिम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक मोटे मोटे गाढ़े किस्म के अल्फाज बोले तभी उसे उर्दू दां कहा जाए, बल्कि वो उर्दू का क्लासिकल वर्जन है। आज की जो उर्दू है वो ऐसे ही आसान किस्म की ज़बान है जो हम और आप बोलते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे तो इससे आपको बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि हम बोल लेते हैं, हमें आती है उर्दू, बट हमें सिर्फ अल्फाज को समझना है, स्क्रिप्ट को जानना है, हरूफ को पहचानना है। अगर हम वो कर पाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने एक स्क्रिप्ट की एक इमेज शेयर की थी। चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक ज़रूर उस पर डिस्कशन करूँ। आज शायद वक्त ना हो कि मैं उस पर शुरू से तमाम लेटर्स पे जो कि 38 हैं और सम टाइम इवन 39 तक होते हैं, किसी एक लफ्ज़ के दो हिस्से करके, ठीक है ना, दो तरीके से लिख करके, उसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट ये कि मैं आपको बता दूं कि जो ज़बान आप सीखने जा रहे हैं वो इस एंगल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप कोई नई ज़बान सीखते हैं जिसको आप फॉर्मली नहीं सीख सके हैं, तो आपके सामने एक नए यूनिवर्स की, एक नई दुनिया की एक नई विंडो खुलती है। जब वो नई विंडो खुलती है तो आप उस विंडो के उस पार देखते हैं, एक नई दुनिया होती है, एक नया यूनिवर्स होता है। उस नई यूनिवर्स में बहुत कुछ आपको ऑफर किया जा रहा होता है, एक कल्चर, एक तहजीब, एक लिटरेचर, एक उसके साथ तमाम तर उसकी तारीख और हिस्ट्री, वो सब उसके साथ में आती है। ठीक है। तो इस एंगल से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप सभी लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा आपने कदम इस एंगल से उठाया है कि आप एक ज़बान को फॉर्मली सीखने जा रहे हैं। आप में से बहुत सौ ने अभी तक गालिब का नाम सुना होगा, गालिब के शेर नहीं पढ़े होंगे। आपने बस बहुत सौ ने अभी तक शायद मीर तकी मीर का नाम सुना होगा, उनके शेर नहीं सुने होंगे। आप में से बहुत सौ ने हमारे अपने ज़माने के जो शायर हैं, बशीर बद्र हैं फॉर एग्जांपल, या आई मीन राहत इंदौरी थे, या मंजर, आई मीन बहुत सारे शायर हैं, मुनव्वराना थे, या बहुत सारे लोग हैं। मे बी आप उन्हें कभी सुनते हो या देखते हो वीडियोस में, बट आप 100% एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज उस तरह कनेक्ट नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं कोई लफ्ज, कोई मेजर एलिमेंट छूट जाता है पीछे, जो हम, जिससे हम जुड़ नहीं पाते उस तरीके से कि समझें उसको, एंजॉय करें। तो एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारी स्पीचेस, बहुत सारा सूफी लिटरेचर, बहुत सारी इवन कंटेम्प्रेरी एरा की उर्दू शायरी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस अजीम इंसान, जिस महान पुरुष के नाम पर हम और आप जमा हुए हैं, जिनके छत्र छाया और जिनकी अंडर अम्ब्रेला, उनकी शायरी को पढ़ने के लिए भी इट इज इनएविटेबल कि आप उर्दू सीखें
उसके बाद आप पढ़ें, ठीक है जी। ट्रांसलेशन से, हिंदी से, आई मीन ट्रांसलिटरेशन से वो बात बनने वाली बिल्कुल नहीं है, जब तक कि आप उसको ठीक से, हमारे अपनी इसी एकेडमी से और इसी ग्रुप से जुड़े हुए कई सारे रिटायर्ड लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। और फॉर एग्जांपल उन्होंने रूमी को इंग्लिश में पढ़ा था, ठीक है, हाफिज को, दे आर ग्रेट पोएट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब वो पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि मुझे वो जबान नहीं पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने सीखी और वो सीख ली, उन्होंने जबान उन लोगों सीख ली, और आज वो पढ़ सकते हैं, आज वो आंसर करते हैं पर्शियन में। तो अगर हम फारसी में और पर्शियन में ऐसा कर सकते हैं, उर्दू तो ऑलरेडी मैंने बोला कि सिर्फ आपको लेटर्स पहचानना है, स्क्रिप्ट जानना है, बाकी आप ऑलरेडी उर्दू बोलते हैं, ये बात आप मान के चलें। सिर्फ आपको धीरे धीरे वर्ड्स की मीनिंग और हरूफ की पहचान, लेटर्स की पहचान, स्क्रिप्ट को एक्सेस करने का तरीका सीखना है, जानना है। वो आप कर पाते हैं तो फिर आपकी दुनिया खुद ब खुद आसान हो जाएगी। मतलब आपको जस्ट पुशअप करके एक ज़रा टेक ऑफ कराना है, उसके बाद सारा सफ़र आप खुद तय कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए पूरा मुझे यकीन है कि आप लोग इस रास्ते पर कामयाब होंगे और आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है उर्दू ज़बान सीखने के बाद। ठीक है जी। मेरी इस आई मीन ब्रीफिंग के बाद आप में से किसी को कोई बात कहना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो हम आपका सवाल ले लेते हैं। और बहुत अच्छी शुरुआत रही, बहुत अच्छे साथी हमें मिले इस बार भी, सभी के लिए दिल से दुआएं हैं। और मेरी भी गुजारिश है कि आप लोग मिलनी दुआ किया करें, क्योंकि हमारी क्लास सिर्फ एक ज़बान की क्लास नहीं है, इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगल है, स्पिरिचुअल एंगल। सो दैट्स वाई आई एम होपफुल कि आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जो मुझसे बड़े हैं या बड़ी हैं वो मुझे अपने बेटों की तरह समझें, जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वो मुझे अपने भाई समझें। किसी भी तरह आप लोग मुझे अपनी दुआओं में शामिल कर सकते हैं। बाकी आपका कोई पॉइंट है, कुछ कहना है तो आप जरूर कहें जी। सर, कनिका कुपचंदानी और कविता सिंह ने ज्वाइन किया है, एक बार उनका भी इंट्रो ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कनिका जी बताइए, कनिका खूबचंदानी जी बताएं। कनिका जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आई थिंक लीव हो गया। कविता सिंह जी हैं, उनसे एक बार। कोई बात नहीं, जो भी अवेलेबल है उनसे बात नहीं हुई है तो वॉलंटियरली खुद भी वो आकर के हेलो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। और अगर नहीं तो कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान रहे कि जिनसे बात नहीं हुई है नेक्स्ट क्लास में एकता जी आप मेरी हेल्प करेंगी कि मैं उनसे ज़रूर बात कर सकूं, अगर वो हाँ जी। होपफुली ऑन टाइम होती हैं क्लास में तो। ठीक है हेलो जी, बताइए। हेलो हाय मेहदी जी, आई एम सो सॉरी आई मैं आपको बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी जी जी, मैं भी सुन पा रहा हूँ जी, बताएं बताएं कविता जी सिंह जी, आई बताइए। एम सो सॉरी। सो माय नेम इज कविता सिंह एंड मैं बर्मिंघम में रहती हूँ और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आपकी क्लासेस लेने के लिए। एंड आई एम सो सॉरी, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। मैंने पहली बार जूम अपने फोन पे डाला है तो मेरे को वो बटन ही नहीं मिल रहा था कोई बात नहीं, और फिर वो बहुत होस्ट का पॉपअप हुआ तो देन आई कुड अनम्यूट। सो थैंक यू एंड आई एम सो सॉरी जी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, बहुत आई मीन यूज टू नहीं रहेंगे आप जूम के साथ, इसलिए ऐसा हुआ होगा मोबाइल से खास करके। आई थिंक यू मस्ट बी द डॉटर ऑफ वीना जी। हाँ जी, मैं उनकी डॉटर हूँ। हाँ, वो जिक्र कर रही थी अभी, जी जी जी। ओके, तो आप आई मीन आपने मेरी बातें सुनी जो मैं कुछ कह रहा था, आप ज्वाइन कर चुकी थी, अभी आपने जस्ट ज्वाइन किया है? हाँ जी, मेरे को एक्चुअली लगा कि 7:30 स्टार्ट होएगा यहाँ पे यूके टाइम, बट क्योंकि कल डिफरेंट टाइम था, बट आई थिंक 7 o'clock ही शुरू हो गया था, तभी मैं लेट हुई। एंड मम्मा मेरे को रिंग अच्छा करके बता रहे थे कि इट्स 15 मिनट्स, मतलब आई एम लेट। आई थिंक आई गॉट द टाइम रॉन्ग, बट नाउ आई नो कि इट्स ओके 7 o'clock माय टाइम।